जय हिंद। इस वीडियो में हम क्लास 10 की प्रश्नावली 8D के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहले प्रश्न को। इसमें दिया है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो हमें जो साइन ए और सेक ए और टेन ए है उसे हम कॉट ए के मानों में बदलना है। तो उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूलों की ज़रूरत होगी, मतलब कुछ सूत्रों की ज़रूरत होगी जिन्हें देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला प्रकार होगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई कोड, किसी कोड पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हो गया पहला फार्मूला। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये 3 फार्मूले हैं और ये 6 फार्मूले जो होते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। ठीक है, साइन के बाद आता है कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का विपरीत 1 सेक थीटा, और टेन का विपरीत 1 टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा। इसी प्रकार इन सब का उल्टा, यानी कि अब कोसेक का देखिए, कोसेक थीटा का होता है 1 साइन थीटा, यानी कि हम कोसेक की जगह 1 साइन थीटा रख सकते हैं। ठीक है, कोसेक के बाद हो गया सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। ठीक है, इसकी जगह पे हम कॉस को रखेंगे उस उल्टा करके। ठीक है, और सेक के बाद आता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की जगह पे हम रख सकते हैं 1 टेन थीटा। ठीक है, देखिए जहाँ पे कॉट थीटा होगा उसे हम अगर टेन थीटा के पद में रखेंगे तो इसको हटाकर इसे रख देंगे, तो हो गया टेन थीटा के पद में। और साइन को कोसेक के पद में इस प्रकार, और कॉस को सेक के पद में, और टेन को कॉट के पद में, इसे हम कहते हैं पद। ठीक है, इसके बराबर में जो भी आएगा वो सब कॉट के रूप में होना चाहिए। तो ये देखते हैं पहले को साइन थीटा, और उसे बदलना है कॉट में। ठीक है, तो साइन थीटा को बदलना है कॉट के पदों में, कॉट ए के पदों में बदलना है। तो देखिए इन फॉर्मूलों की मदद से हम जो साइन थीटा है उसे किस रूप में आसानी से बदल सकते हैं। तो देख सकते हैं इसमें साइन थीटा को हम किस में बदल सकते हैं, कोसेक में, आसानी से उल्टा करके बदल सकते हैं। ठीक, अब देखिए कॉट का संबंध, मतलब कि यहाँ पर हम कोसेक में बदल लेंगे। अब देखिए कोसेक में बदलने के बाद कॉट में बदल सकते हैं। अगर डायरेक्ट बदल जाएगा कॉट में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं भी कोई फार्मूला जो है साइन और कॉट का डायरेक्ट संबंध नहीं दिखाता है, इसलिए हम इनडायरेक्ट जाएंगे। कहाँ पर, साइन की मदद से पहले कोसेक में बदलेंगे, उसके बाद बदलेंगे कोसेक को कॉट में, इस फॉर्मूले से। ठीक है, इसका और इसका दोनों का उपयोग होगा इसमें। तो आइए पहले हम साइन ए को बदलते हैं किस में, कोसेक में। तो साइन थीटा मतलब साइन ए बराबर 1/COSEC कोसेक ए। ठीक, अब आइए, अब यहाँ पे हम कोसेक ए का मान निकालते हैं कॉट ए के पद में, तो इसकी मदद से। ठीक है, तो इसकी मदद से हो जाएगा COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, मतलब कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 कॉट स्क्वायर ए। कैसे, ये देखिए यहाँ पे माइनस है, इधर गया पक्षांतर किए तो प्लस हो गया, तो इसलिए कोसेक की जगह पे हम इसे रख सकते हैं। मगर यहाँ पे कोसेक ए है और यहाँ कोसेक स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को हटाएंगे तो ये सब अंडर रूट में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा COSEC कोसेक ए इक्वल टू, स्क्वायर हटा, यहाँ सब हो गया किस में, अंडर रूट में, तो 1 COT कॉट स्क्वायर ए। अब हम कोसेक के इस मान को इसमें रख देंगे और ये पूरा का पूरा साइन बदल जाएगा कोसेक में। ठीक है, तो आइए इस कोसेक के मान को रखते हैं। तो क्या है कोसेक का मान, इसे यहीं पर रहने दीजिए, कोसेक ए। तो हो जाएगा साइन ए इक्वल टू कॉट के पदों में ना 1 कोसेक ए था यहाँ पर, इसकी जगह पे हम रख देंगे इसको, हो जाएगा अंडर रूट में 1 कॉट स्क्वायर ए। ठीक, तो अब हमारा साइन ए है वो कॉट के पद में बदल चुका है। अब देखते हैं दूसरे को, सेक ए को। ठीक है, तो जिस प्रकार हमने साइन ए को बदला उसी प्रकार हमें सेक ए का संबंध देखना है कि किसके साथ आसान संबंध है। तो सेक ए का संबंध जो है वो देखिए, तो सेक ए का संबंध इसमें होगा ये वाला सेक थीटा ना, जो कॉस के साथ है। तो कॉस का संबंध कॉट के साथ कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है ना, इसलिए आप दूसरा देखेंगे। सेक ए का संबंध किस के साथ डायरेक्ट है, तो सेक का संबंध जो है डायरेक्ट कॉस के साथ है और टेन के साथ है, इस फॉर्मूले से। देखिए ये तीनों से इधर और ये 6 से ये वाला। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सेक का डायरेक्ट संबंध में, देखिए हम डायरेक्ट सेक को बदल सकते हैं कॉस में और
10 में। तो आइए हम पहले सेक को डायरेक्ट 10 में बदलें, किस फॉर्मूले से, इसकी मदद से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम पहले सेक को बदलते हैं 10 में और फिर 10 को बदल देंगे कॉट में, आ जाएगा जवाब, ठीक है, टैक कॉट के बदले में बदल जाएगा। तो देखिए सेक ए, ठीक, इक्वल टू क्या होगा, √1 + tan 10 स्क्वायर ए। अब कहेंगे कैसे, तो ये देखिए फॉर्मूला दिया होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस tan 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक। अब देखिए सेक स्क्वायर इधर जाएगा तो √ कर देगा, इधर से स्क्वायर हटा देंगे, दोनों का वर्गमूल लेने पर क्या कहेंगे, इसे लिखेंगे हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। तो हो जाएगा ये सेक ए और इसका वर्गमूल हो जाएगा √ में 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जो ये tan स्क्वायर है, tan है, इसे हम बदलेंगे कॉट में। तो आप जानते हैं कि tan किस में बदल सकता है, कॉट में, कैसे, 1/, उल्टे के रूप में कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो सेक ए लाए हैं हम √1 + tan स्क्वायर ए, इसे हम बदल सकते हैं √1 + 1/, कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पे अपॉन में 1 है तो इसे हम इस प्रकार ले सकते हैं, एलसीएम कॉट स्क्वायर ए और यहाँ आएगा कॉट स्क्वायर ए + 1, ठीक है। अब ये देखिए जो ये कॉट स्क्वायर है इसका वर्गमूल आसानी से निकल सकता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि √कॉट स्क्वायर ए माइनस +1, ठीक। यहाँ पर ये और ये फिर बटा में भी √, इस पर भी है, इस पर भी है, तो इसका √ हो गया कॉट स्क्वायर ए, ठीक। तभी ये कॉट स्क्वायर है, ये वर्ग है ना, सिंपल, इसका वर्ग के साथ कुछ जुड़ रहा है इसलिए वर्गमूल इसका नहीं निकल पाएगा, मगर ये वर्ग है तो ये वर्गमूल निकलेगा और स्क्वायर हट जाएगा, कॉट बन जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं COT कॉट स्क्वायर ए + 1 √ में रहेगा, ठीक। अब बटे में ये कॉट स्क्वायर हट जाएगा और बचेगा सिर्फ कॉट ए, तो हो गया कॉट ए। और ये किसका कौन सा पद था, सेक ए, मतलब कि सेक ए को हम इस रूप में लिखेंगे तो कॉट के पद में बदला जा सकता है। इन्हीं फॉर्मूलों की मदद से आप किसी को भी किसी भी पद में बदल सकते हैं, ठीक है। जो भी दे दिया कि त्रिकोणमितीय अनुपातों, इन अनुपातों को इस पदों में व्यक्त करें, तो पहले हम डायरेक्ट संबंध देखेंगे, उसके बाद इनडायरेक्ट देखेंगे किस में बदला जाएगा, ठीक है। 2 स्टेप में बदल सकता है, पहला स्टेप डायरेक्ट में बदलेंगे, उसके बाद दूसरा स्टेप उस डायरेक्ट वाले को उसमें बदल देंगे। कोई भी अनुपात आपको सिर्फ 2 स्टेप में बदल जाएंगे। अब देखते हैं tan ए को, तो tan ए का और कॉट ए का डायरेक्ट संबंध है आसानी तरीके से, कौन सा है, ये वाला, ये है कॉट ए बराबर 1/tan ए, या फिर इससे देख लीजिए tan ए = 1/, काट ए, यानी कि हम जो tan ए है इसे हम लिख सकते हैं tan ए = 1/COT कॉट ए। तो ये भी बदल गया कॉट ए के पद में और ये सेक ए वाला बदल गया और साइन ए वाला हमने बदल दिया था। अब हम देखते हैं पहले के दूसरे प्रश्न को। तो आइए देखते हैं पहले के दूसरे प्रश्न को। इसमें दिया है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों, जब भी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के बोला तो यानी कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात किया है, किस में बदलना है, सेक ए के पदों में। तभी हमने बदला 3 को, अब हमें बदलना है 5 को सेक ए के पद में, एक खुद सेक ए होता है, ठीक है। तब जो बाकी बचे हैं उन सबको हमें सेक ए के पद में बदलना है, फिर वही फॉर्मूला लगेंगे, उन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए उन फॉर्मूला को। अभी हम यहाँ नहीं लिखेंगे, उसी की मदद से हम इनके पदों को बदलेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहले वाली को, साइन ए। तो साइन ए जो है वो डायरेक्ट बदल सकता है कॉसेक में और कॉस में, ठीक है। तो जो सेक ए है वो संबंध इससे रखता है कि इससे रखता है, तो आप देख सकते हैं कि जो सेक ए है वो संबंध रखता है कॉस से। कैसे, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो हम पहले साइन को बदलेंगे कॉस में, किस फॉर्मूला से, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। ये होता है sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1, ठीक है। इस फॉर्मूले से अब हम निकालेंगे साइन को इधर रखेंगे और सब पर पक्षांतर कर देंगे, कॉस के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 - cos cos स्क्वायर ए, तब हो जाएगा यहाँ पे वर्गमूल, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो हो जाएगा साइन ए, वर्गमूल लेने पे क्या, स्क्वायर हट जाएगा, =1 - cos स्क्वायर ए। अब देखिए हमें बदलना है सेक के पद में, तो कॉस हम जानते हैं कि जो कॉस होता है उसे बदल सकते हैं 1/सेक के रूप में, तो ये हो जाएगा √1 - 1/सेक स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। यह स्क्वायर तो ये भी स्क्वायर होगा,
आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लेंगे हम क्या, एलसीएम, सेक स्क्वायर ए, यहाँ बटा में 1 था, भाग देंगे सेक स्क्वायर ए, और जो आएगा उसका गुणा करेंगे इसमें, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और ये होगा माइनस, ये देखिए इससे ये कट गया, बचा 1, 1 का गुणा 1 में, सिंपल। अब आइए इसे और बदलते हैं, तब हम इसको कर सकते हैं ऊपर ऊपर अलग अलग अंडर रूट करते हैं, ठीक है। तो ऊपर का हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है, ये अंडर रूट वर्गमूल इसका नहीं निकल सकता है, मगर इसका ये वर्ग है तो इसका वर्गमूल निकल सकता है और वर्ग हट जाएगा। तो इसका आएगा आपका अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो हमारा पहला आ गया, साइन ए को हम इस रूप में लिखेंगे तो वो यह मान और यह मान दोनों सेम आएगा, और ये साइन के रूप में है, ये सेक के रूप में है, ठीक है। तो पहला आ गया साइन ए इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो आइए अब हम दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात को बदलते हैं। तो दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कॉस, ठीक। तो कॉस ए का होता है डायरेक्ट संबंध, किससे, सेक ए से जो होता है कॉस ए का डायरेक्ट संबंध होता है। तो अब हम कॉस ए को डायरेक्ट लिख सकते हैं, कैसे, COS कॉस ए को हम डायरेक्ट बदल सकते हैं किस में, साइन ए में, मतलब कि फर्स्ट स्टेप की मदद से हम साइन ए में या फिर सेक ए में बदल सकते हैं। तो हमें बदलना किस में, सेक ए में। तो हम सिर्फ एक फॉर्मूले का उपयोग कर कर ही कॉस ए को सेक ए के पदों में बदल सकते हैं, कैसे, तो होता है कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, बदल गया। आइए देखते हैं तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात। तो तीसरा होता है टेन। तो टेन थीटा को पहले हम देखते हैं किस किस पद में आराम से बदल सकते हैं। तो टेन का होता है डायरेक्ट फार्मूला, किस किस में बदलने का, पहला तो हुआ कॉट जो उल्टा करके आता है, ये टेन का उल्टा विपरीत कॉट, और उसके बाद दूसरा होता है सेक जो कि फार्मूला होता है, कौन सा, ये वाला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम सेक के पद में टेन को रख सकते हैं, कैसे, टेन को इधर रहने देंगे और सबको उधर पक्षांतर कर देंगे। तो ये माइनस है, तो माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये सेक स्क्वायर क्या है, प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस सेक स्क्वायर ए। अभी देखिए ये माइनस से हम इधर गुणा करेंगे, तो यानी कि इसके सभी पदों को ये माइनस प्रभावित करेगा, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर ए इक्वल टू, अब ये माइनस का गुणा हम इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो प्लस में है वो होगा माइनस में, और जो माइनस में हो जाएगा प्लस में। तो ये 1 प्लस में था, हो जाएगा -1, और ये माइनस में सेक था, ये हो गया प्लस सेक स्क्वायर ए। अब पलट देते हैं, तो टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। आइए अब देखें इसका दोनों का पक्षों का हम क्या लेंगे, वर्गमूल। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर जो टेन है इसका वर्गमूल आएगा टेन ए, क्योंकि ये स्क्वायर में था इसका वर्ग हट गया, और ये हो जाएगा अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1। वर्गमूल क्यों लिए, क्योंकि वर्गमूल लेने पर ये जो टेन स्क्वायर वो टेन आएगा, और हमें टेन को ही बदलना है सेक के पद में, तो टेन जो है सेक के पद में आ चुका, ठीक है। तो तीसरा भी हमें मिल गया, क्या, टेन ए इक्वल टू अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1। तो अब हम देखेंगे किसको, साइन कॉस टेन के बाद आता है कॉट। अब हम कॉट को बदलेंगे सेक के रूप में, तो आ गया कॉट ए, ठीक। तो कॉट ए जो होगा वो इसी का क्या होगा, इसी में हम विपरीत कर देंगे। तो ये पहले देखते हैं, तो हमें कॉट ए को बदलना है किस में, अब हम कॉट ए को बदलेंगे सेक ए के पद में। तो उसके लिए हमें जो कि कॉट ए का जो डायरेक्ट, कॉट ए को हम डायरेक्ट एक फार्मूला की मदद से किस में बदल सकते हैं, तो पहले हम बदल देंगे टेन में विपरीत करके, ठीक, और फिर बदल देंगे कोसेक में, जो फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। इसको हम इसमें और इसमें बदल सकते हैं एक फार्मूले की मदद से। एक बार यूज़ करेंगे फार्मूला तो ये आ जाएगा, एक बार यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा। हमें बदलना है सेक में, तो हम पहले बदलेंगे टेन में, उसके बाद बदल देंगे सेक में, क्योंकि हम टेन को डायरेक्ट सेक में बदल सकते हैं। तो आइए हम पहले कॉट को बदलें टेन में। तो कॉट को बदलने के लिए टेन में क्या करना होगा, तो कॉट ए इक्वल टू होता है 1/10 ए,
ठीक। अब हम tan a का जो पदों का मान निकालते हैं, ये देखिए इसको, इसे हम रख सकते हैं अपॉन में, यही हमारा cot a का sec a के रूप में पद होगा। कैसे? अब हम सभी को अलग अलग उसी प्रकार निकालेंगे। इससे बढ़िया कि जो tan a का मान हमने निकाला है, जिस प्रकार आपने tan a को हल किया है, सॉल्व किया है, उसी प्रकार इसके अंदर हम सॉल्व करेंगे और यही आंसर आएगा। कौन सा? जो tan a का मान है यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा cot a इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो ये हो गया cot a, जो कि सेक a के पदों में व्यक्त हो चुका है। तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1 साइन कॉस टैन कॉट। अब बच्चा सेक, तो सेक तो खुद ही है, सेक बराबर सेक। अब हुआ आखिरी कोसेक, तो कोसेक को हम बदल सकते हैं साइन का विपरीत करके, यानी कि सेक ए ऊपर और ये वाला नीचे हो जाएगा। तो आप जानते हैं ना कि जो कोसेक होता है वो होता है 1/साइन, तो जो साइन का वो भी होगा उल्टा। तो ये साइन का मान क्या दिया है, साइन का जो रूप दिया है वो है अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन सेक a। तो कोसेक का हो जाएगा, कोसेक का इसका विपरीत हो जाएगा, जो अंश है वो हर और जो हर है वो अंश बन जाएगा। तो ये सेक ए हो गया ऊपर और अंडर रूट में सेक स्क्वायर a माइनस 1 हो गया बटे में। तो यही हो गया कोसेक a का मान किस पद में, सेक के पदों में। इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले साइन a का मान निकालिए और फिर उसको विपरीत कर दीजिए, आ जाएगा कॉस a के पद में। सभी को अलग अलग विस्तार रूप से करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कोसेक a बराबर, तो कोसेक a बराबर होगा इसका विपरीत, सेक a ऊपर गया और बटे में अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। उसी प्रकार जिस प्रकार हमने साइन a का निकाला है उसी प्रकार साइन a को निकालिए और उसके बाद विपरीत कर दीजिए, कोसेक a प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो प्रश्नावली 8D का दूसरा प्रश्न दिया है कि सेक पे पावर 4 थीटा माइनस टेन पे पावर 4 थीटा बराबर 1 + 2 टेन स्क्वायर थीटा प्रूफ कीजिए। यानी कि प्रूफ करने का मतलब हमें LHS और RHS, मतलब कि दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों पक्षों को हम समान दिखा देंगे तो हमारा यह इक्वेशन क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो पहले हम x पक्ष को लेते हैं। कौन से पक्ष को? LHS कहते हैं इसे इंग्लिश में, ठीक है। LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसे हम लेते हैं तो क्या आएगा, सेक पर पावर 4 थीटा माइनस टेन पर पावर 4 थीटा। अब देखिए इसे हम किस रूप में, कैसे, कहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको जो 4 के रूप में लिखा है इसे हम 2 के घात के रूप में लिखते हैं। कैसे? सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ना माइनस टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो गया। अब हम इसे लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी और a माइनस बी, क्योंकि देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी गुणे a माइनस बी। तो आइए सेक थीटा प्लस tan टेन थीटा, फिर मल्टीप्लाई होता है ना, a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा होता है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये इस अंदर स्क्वायर वाला है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा का वर्ग है और ये टेन स्क्वायर थीटा का वर्ग है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर जो ए है वो सेक स्क्वायर थीटा है, इसलिए ये सब स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि ए बराबर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है ए बराबर, और बी बराबर है टेन स्क्वायर थीटा। आप लोग क्या गलती करेंगे, इस स्क्वायर को ही गायब कर देंगे, ठीक है, जैसे हमने अभी गायब किया था। अब इससे हमें फॉर्मूला लगाना है, जो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है उसका मतलब क्या होता है, 1। यानी कि जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 1 किस फॉर्मूले की मदद से। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूला अच्छे से याद होंगे तो आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए ये और ये, इसका मतलब कि ये जो है इसका मान आ जाएगा 1, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1। तो 1 से गुणा करेंगे तो ये
हट जाएगा, इतना ही प्राप्त होगा। तब हम इसे क्या कर सकते हैं, सेक को tan को, अब इसमें हम इसको क्या करेंगे, साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करेंगे। जब भी प्रूफ करने के लिए, अगर प्रूफ करने के लिए सवाल दिया जाए और आप फंस जाएं कि अब हम आगे क्या करें, जब ना समझ में आए तो कोई भी कोड दिया उसे हम साइन और कॉस के पद में, जो साइन के पद में बदला है साइन के पद में, और जो कॉस के पद में बदला जा रहा है उसे कॉस के पद में बदल देते हैं। तो जो सेक होता है वो होता है कॉस का उल्टा, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस ये tan होता है साइन बटे में कॉस, ठीक, मैं साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, स्क्वायर है दोनों का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम आएगा cos कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया। अब हम देखते हैं RHS को, यानी कि राइट हैंड साइड को, इसको 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा को, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। कैसे लिखेंगे, RHS को लेने पर, ठीक है, मेरी राइट हैंड साइड को लेने पर, सॉल्व करने पर, तो हो गया 1 प्लस 2 क्या बन जाएगा 2 और tan हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस को जो है एलसीएम के रूप में लेंगे, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम हो गया, इसके बटे में 1 है, ये तो गुड़ाई था, तो इसको हम लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे देखिए हर सेम है तो हर कट गया, बचा एक, तो एक गुणा होगा तो वही आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए जो है साइन स्क्वायर थीटा, ये है कॉस स्क्वायर थीटा, इसे हम अब हमें फॉर्मूले से बदलना होगा कि हम यहाँ पे क्या करें कि ये दोनों आपस में जुड़ या घट जाएं। तो ये साइन को कॉस में बदलिए, कॉस को साइन में, तो हम कॉस को आराम से साइन में बदल सकते हैं। कैसे, इस फॉर्मूले की मदद से। तो कॉस को सिर्फ यहाँ छोड़िए और सबको पक्षांतर करिए, तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उस मान को हम यहाँ रखेंगे, क्या, कॉस के जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos कॉस स्क्वायर थीटा, जो किस लिए, कैसे, चूँकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कौन सी सर्व समीकरण में दिया गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जब हम 2 में से एक घटाएंगे, देखिए एक माइनस में है और 2 प्लस में है, तो हम इसको घटा सकते हैं, क्योंकि ये 2 साइन स्क्वायर थीटा पीछे 2 लगा है ना, यानी कि ये कोई चीज़ की, वस्तु की बात की गई है। ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है और ये 1 साइन स्क्वायर थीटा घट रहा है, तो बचेगा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के रूप में, तो बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि LHS और RHS दोनों क्या है, बराबर है। तो जब हमारा LHS और RHS बराबर हो जाता है तो इस प्रश्न को हम क्या मानते हैं, प्रूफ मानते हैं। तो अब हम आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।